नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। प्रोटेक्टेड एरिया सी न्यूज़ वाला सीरीज चल रहा था, पार्ट 11 वीडियो है ये। आज हम कवर करेंगे दोस्तों झारखंड स्टेट के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, जितने भी न्यूज़ में रिलेवेंट रहा है रिसेंटली, वो सब हम अलग से डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों पार्ट 10 तक साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया के सारे स्टेट्स ऑलरेडी कवर हो चुका है। हमारे चैनल में अलग सा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाके देखिए, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। सबसे पहले बायोजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। झारखंड स्टेट हमारे कौन सा बायोजियोग्राफिक जोन में आता है ये चेक करते हैं। इंडियन मैप से आपको ये पता चलेगा झारखंड का लोकेशन कहीं इधर आएगा, तो आपको ये पता चला होगा कि झारखंड में दो बायोजियोग्राफिक जोन आता है, एक है गैंगेटिक प्लेन्स, दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। वैसे गैंगेटिक प्लेन्स हमारे पूरे नेशनल जियोग्राफिक एरिया का 10.8% कवर करता है एंड डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे देश के लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक जोन है 42% कवर करता है। तो झारखंड स्टेट जो है गैंगेटिक प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेट्यू में आता है, राइट। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। झारखंड स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब झारखंड का लोकेशन मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता है हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है झारखंड। इसका बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन सा है? नॉर्थ में आपको बिहार दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश, साउथ में छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा एंड ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल, राइट। एक लैंड लॉक्ड स्टेट है झारखंड। इसका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जो है 79,70,000 हेक्टेयर है। मच ऑफ झारखंड लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए दोस्तों, हमारे देश के एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, कहीं इधर आता है। तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ झारखंड स्टेट लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती है? दामोदर, नॉर्थ कोयल, बराकर, साउथ कोयल, संख एंड सुबर्णरेखा रिवर्स। ये मेजर रिवर्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू का एंड इन सारे रिवर्स झारखंड को ड्रेन करता है। मच ऑफ झारखंड स्टेट इज स्टिल एंग्लोज्ड बाय फॉरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, झारखंड स्टेट की एक स्पेशलिटी है, मच ऑफ द एरियाज में फॉरेस्ट है। ऐसी बात नहीं है कि झारखंड में डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। वैसे झारखंड इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, इसलिए मिनरल माइन करने के लिए कई सारे फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट किया है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर भी झारखंड में कई सारे एरिया फॉरेस्ट है अभी भी। फॉरेस्ट सस्टेन द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। अब देखिए झारखंड का क्लाइमेट कैसा है देखते हैं। इट वेरीज फ्रॉम ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल इन द नॉर्थ टू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई इन द साउथ ईस्ट। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, झारखंड में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो होगा ही होगा एंड थोड़ा सा नॉर्थर्न साइड में आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलेगा। साउथ वेस्ट मानसून फ्रॉम मिड जून टू अक्टूबर। देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है जिसे झारखंड को बारिश मिलता है वो मिड जून से अक्टूबर तक होता है, राइट। तो एनुअल रेनफॉल भी झारखंड में थोड़ा बहुत सही है। अब दोस्तों झारखंड के इंपॉर्टेंट हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस कौन सा है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले परसनाथ हिल, इसको श्री सम्मेत शिखर जी भी बोलते हैं। ये झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है। इट इज ए चीफ जैन पिलग्रिमेज साइट एंड द होली प्लेस फॉर जैन। अब देखिए दोस्तों, जैन्स के लिए जैनिज्म में ये जो परसनाथ हिल्स है एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। इट इज बिलीव्ड इन द जैन कल्चर दैट 20 of the 24 तीर्थंकरस अटेन मोक्षा फ्रॉम दिस प्लेस। अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैनिज्म में मोक्षा प्राप्त करना इनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये लोग ये बिलीव करते हैं इनके जो तीर्थंकरस है 24 में से 20 तीर्थंकरस को परसनाथ हिल में ही मोक्षा मिला करके। द हाइट ऑफ द हिल इज 1365 मीटर्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए 24 तीर्थंकरा का नाम क्या था। अगला है नेदरहट हिल। It is a town in Latehar district referred to as the Cune of छोटा नागपुर। It is a hill station। अब देखिए दोस्तों, ये जो नेतरहट एरिया है झारखंड के लतेहर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको क्यून ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं। एक हिल स्टेशन है, काफी सुंदर एरिया भी है। अब देखिए दोस्तों, झारखंड में जितने हिल्स एंड माउंटेन रीजन्स आता है ना, वो सब आप छोटा नागपुर प्लेट्यू के कहीं ना कहीं एक पोर्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये नेतरहट एरिया है, इसको क्यून ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजमहल हिल्स एक इंपॉर्टेंट हिल रेंज है दोस्तों झारखंड में। दिस हिल्स आर लोकेटेड इन साहिबगंज एंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड। देखिए झारखंड का ईस्टर्न पार्ट में आता है राजमहल हिल्स, एक इंपॉर्टेंट हिल एरिया है। राजमहल हिल्स बिलोंग टू द जुरासिक एरा। काफी पुराना हिल है दोस्तों ये जो राजमहल हिल्स है। देखिए जुरासिक एरा मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो से आप रिलेट कर सकते हो राजमहल हिल्स को। दिस हिल्स लाइक अदर्स ऑल्सो हैव मेनी वाटरफॉल्स, लेक्स, ग्रीनरी। देखिए इस हिल्स में भी
बाकी सारे हिल्स जैसा काफ़ी सुंदर एरिया है, वाटरफॉल्स मिलेगा, लेक्स मिलेगा, काफ़ी हरियाली मिलेंगे आपको, तो काफ़ी सुंदर एरिया है राजमहल हिल्स भी। अगला है त्रिकूट। त्रिकूट हिल इज लोकेटेड 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम देवघर एंड लाइज ऑन द वे टू डुमका इन झारखंड। त्रिकूट हिल इज ऑल्सो कॉल्ड त्रिकूट चल। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट हिल एरिया है त्रिकूट हिल। ये त्रिकूट हिल को त्रिकूट चल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 मेजर पीक्स है। इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 2470 फीट है, राइट। अगला है दोस्तों टागोर हिल। टागोर हिल का एक्चुअल नाम है मोराबाड़ी हिल, ठीक है। इसका टागोर नाम कहाँ से आया? ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टागोर, ज्योतिरिंद्रनाथ टागोर हैड मेड ए टूर एट रांची इन द ईयर 1908, ठीक है। 1908 में रविंद्रनाथ टागोर के भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टागोर एक विजिट किया था, तब से इनको टागोर हिल भी बोलते हैं। एक्चुअली इनका नाम है मोराबाड़ी हिल, राइट। तो दोस्तों झारखंड के इंपॉर्टेंट हिल्स एंड माउंटेन रेंजेस कौन कौन सा है और एक बार बता देते हैं। परसनाथ, नेतरहट, राजमहल, त्रिकूट एंड टागोर हिल। अब देखिए दोस्तों झारखंड के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल रीजन्स कौन कौन सा है। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बोला था कि झारखंड का मेजर पोर्शन जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर करता है। इस मैप में आप देख ही सकते हो छोटा नागपुर प्लेट्यू कितना एरिया झारखंड का कवर करता है, राइट। मेजर पोर्शन जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू ही आता है। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में कुछ छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं। देखिए कोदरमा प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, सिमडेगा प्लेट्यू, ये सब आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और भी कुछ फिजिकल डिविजन्स है, आप इस मैप को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा। अब दोस्तों झारखंड के इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क। देखिए झारखंड में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। इट इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बेतला नेशनल पार्क कहां पे है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन सा नेशनल पार्क है? वो है बेतला नेशनल पार्क इन झारखंड। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लातेहार एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, इंडिया। द पार्क होस्ट ए वाइड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। काफी वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको मिलेगा बेतला नेशनल पार्क में। अब देखिए बेतला नेशनल पार्क में 2 इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज आता है। एक तो पलामू टाइगर रिजर्व है, दूसरा है महुआधर वुड सैंक्चुरी। ध्यान दीजिएगा, पलामू टाइगर रिजर्व का कुछ एरियाज जो है बेतला नेशनल पार्क में आता है और महुआधर वुड सैंक्चुरीज का भी कुछ एरियाज बेतला नेशनल पार्क में आता है, right? Bedla was one of the first national parks in India to become a tiger reserve under Project Tiger in 1974. 1974 में जब प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट हुआ था तब बेतला वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर हमारे देश के कई सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को टाइगर रिजर्व बना दिया था। तो बेतला नेशनल पार्क वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू बिकम ए टाइगर रिजर्व, ठीक है, 1974 में। The forests of the park have a vast range of vegetation consisting of sal and bamboo as the major components. अब देखिए दोस्तों वेजिटेशन के बारे में, आपको बेतला नेशनल पार्क में साल एंड बैम्बू फॉरेस्ट मिलेगा। देखिए जो साल फॉरेस्ट है, एक बार आपको मैं फोटो दिखा देता हूं, ये है दोस्तों साल फॉरेस्ट। जब मैं बिहार के बारे में आपको बोल रहा था, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहा था, ये सभी में एक कॉमन चीज था, वो है साल फॉरेस्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में आपको कॉमन मिलेगा साल फॉरेस्ट, राइट। और बैम्बू फॉरेस्ट भी मिलेगा बेतला नेशनल पार्क में एंड नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स भी है, राइट। नॉर्थ कोयल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द नॉर्थर्न पोर्शन ऑफ द पार्क प्रोड्यूसिंग ग्रासलैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नॉर्थ कोयल रिवर कौन से नेशनल पार्क के नॉर्थर्न बाउंड्री बनता है? वो है बेतला नेशनल पार्क। अब देखिए दोस्तों बेतला नेशनल पार्क का लोकेशन आपको कहीं इधर मिलेगा, आपको इसके नॉर्थर्न साइड में ये मिलेगा आपको कोयल रिवर, ठीक है। ये कोयल रिवर की वजह से इधर एक ग्रासलैंड्स भी बना हुआ है, आपको इधर दिख रहा है ग्रीन कलर में, तो ये है परफेक्ट लोकेशन। इधर आपको वेस्ट पलामाऊ हिल्स भी दिख रहा है, यही एरिया जो है दोस्तों पलामाऊ टाइगर रिजर्व भी है। इसके बारे में हम अगला स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों टाइगर रिजर्व कौन कौन सा है झारखंड में? देखिए दोस्तों एक ही टाइगर रिजर्व है झारखंड में, वो है पलामाऊ टाइगर रिजर्व। इट इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन झारखंड। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बेतला नेशनल पार्क एंड पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। देखिए पलामाऊ टाइगर रिजर्व का लोकेशन आपको इधर दिख रहा है, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था। इसमें बेतला नेशनल पार्क भी आता है एंड पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी आता है, तो ये दोनों मिलके पलामाऊ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। टोटल एरिया कितना है? 1129.93 स्क्वायर किलोमीटर है। कोर एरिया जो है 414 है, बफर एरिया 650 है। अब ये कोर एरिया बफर एरिया क्या है दोस्तों? देखिए एक टाइगर रिजर्व जो बनता है इसका मेजर एरिया को कोर एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक बफर एरिया होता है, राइट। ये जो है बफर एरिया है, राइट। रमानदंग, लाटू, कुजरम फॉरेस्ट विलेजेस आर इन द कोर एरिया, राइट। ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। रमानथाग, लाटू, कुजरम फॉरेस्ट कौन से टाइगर रिजर्व का पार्ट है?
तो बता देना, पलामू टाइगर रिजर्व इन झारखंड, एरिया इन लातेहार डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड वाज सेट असाइड एज प्रोटेक्टेड इन 1974 अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व, एरिया वाज यूज्ड फॉर कैटल ग्रेसिंग एंड कैंपिंग। देखिए ये टाइगर रिजर्व तो कब बना है, 1973 में। उससे पहले इस एरिया को कैटल ग्रेसिंग के लिए, कैंपिंग के लिए यूज करता था। एंड ये एरिया जो है फॉरेस्ट फायर्स के लिए बहुत प्रोन है। आपने अखबार में कई बार पढ़ा होगा, झारखंड में कई प्रोटेक्टेड एरियाज में फायर होता रहता है, ठीक है। The tiger population is extremely scarce and counting them has become particularly difficult। आप देखिए दोस्तों, वैसे तो ये टाइगर रिजर्व है, पर इधर की जो टाइगर पॉपुलेशन है ना, बहुत ही स्कैर्स है, बहुत ही कम है, और इसका एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग भी मुश्किल है, क्योंकि नक्सलाइट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है झारखंड एरिया में। आपको पता ही है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना जैसे एरिया में नक्सलाइट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से इधर की टाइगर पॉपुलेशन फिजिकली कितना है ये ठीक से काउंट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइगर रिजर्व है झारखंड में, वो है पलामू टाइगर रिजर्व। अब दोस्तों, वाई पलामू टाइगर रिजर्व इज इन द न्यूज। रिसेंटली पलामू टाइगर रिजर्व काफी न्यूज में था, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू कन्विंस द सेंटर टू नॉट ले द थर्ड ब्रॉड गेज रेल लाइन इन द कोर पलामू टाइगर रिजर्व एरिया। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान था, बेसिकली इंडियन रेलवेज का, एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन लगाने के लिए। वो एरिया जो है पलामू टाइगर रिजर्व से गुजरती है, ठीक है। तो झारखंड गवर्नमेंट ने ये बोला, वैसे भी पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो इस तरह कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आप लाओगे और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट द थर्ड रेल लाइन वुड लीड टू परमानेंट फ्रैगमेंटेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इन द स्टेट। अब एक तो बात है ही दोस्तों, ऑब्वियस ही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ज्यादा आने से वाइल्ड लाइफ जो है उधर से भाग जाएगा, ठीक है। NTCA, National Tiger Conservation Authority's data has said that Jharkhand had just 5 tigers, that too they were not present in Palamu Tiger Reserve area। देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाया था, NTCA के डाटा के हिसाब से, NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के डाटा के हिसाब से उधर टाइगर एक भी नहीं है, वैसे 5 है, पर पलामू टाइगर रिजर्व में कोई दिखता नहीं है, ये बोला, राइट। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्थ कोयल रिवर, ये मैंने आपको दिखाया था, इन द वेस्ट, एंड औरंगा रिवर ऑन इट्स नॉर्थ। और एक रिवर आता है दोस्तों, मैंने बताया था, नॉर्थ कोयल रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो औरंगा रिवर भी आता है नॉर्थ एंड साइड में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, झारखंड फॉरेस्ट अटैक ग्लैंड्स, झारखंड स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। द स्टेट ऑफ झारखंड हैज ए यूनिक रिलेशन विद फॉरेस्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। द वर्ड झारखंड कनोट्स एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट। देखिए, झारखंड वर्ड का ही मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो झारखंड को फॉरेस्ट के साथ इतना ज्यादा एसोसिएशन है। Various ethnic groups such as मुंडा, ओरावन, हो, सांतल, पहाड़िया, चेरो, बिरजिया, असुरा। आप देखिए, झारखंड में वैसे मैंने बोला कई सारे फॉरेस्ट एरिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कई सारे ट्राइब्स भी होगा। तो झारखंड के एथनिक ट्राइब्स कौन कौन सा है, मुंडा, ओरावन, हो, सांतल, पहाड़िया, चेरो, बिरजिया एंड असुरा। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिशनली दिस इंडिजिनियस पीपल हैव सिम्बियोटिक रिलेशन विद फॉरेस्ट। अब देखो, ट्राइबल पॉपुलेशन का फॉरेस्ट के साथ क्या रिलेशन रहता है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, लोकल फेस्टिवल्स कौन कौन सा है, सारहुल एंड कर्मा आर कस्टमरली रिलेटेड विद वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज। अब देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ट्राइबल फेस्टिवल है जो वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को जो पूजा करते हैं। देखिए, एक तो सारहुल है, दूसरा है कर्मा, ठीक है। झारखंड से आप रिलेट कर सकते हो, बेसिकली वर्शिपिंग ऑफ ट्रीज। द स्टेट विद ए ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ 79,714 किलोमीटर स्क्वायर कॉन्स्टिट्यूट्स 2.42% ऑफ द कंट्री एरिया, ठीक है। तो पूरा देश का 2.42% जो है झारखंड का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है। टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखिए 23,605 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 29.61% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। तो पूरा स्टेट का करीब 30% फॉरेस्ट है झारखंड में, राइट। ऑफ द टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट 18.58%, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 81.28% एंड अनक्लास फॉरेस्ट 0.14%। अब देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट एरिया को 3 विभागों में डिवाइड करता है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक है अनक्लास फॉरेस्ट। इसके बारे में मैंने पिछले या एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और एक बार मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा ये तीनों फॉरेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। दिस फॉरेस्ट आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट का डायरेक्ट सुपरविजन में होता है रिजर्व फॉरेस्ट जो है, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी वाला फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है। नो पब्लिक एंट्रीज अलाउड फॉर कलेक्शन ऑफ टिम्बर और ग्रेसिंग ऑफ कैटल।
चाहे वो ग्रेजिंग ऑफ कैटल हो या टिम्बर कलेक्ट करने वाला प्रोसेस हो, कुछ भी अलाउड नहीं है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। पब्लिक एंट्री बिल्कुल मना है। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सेकंड प्रायोरिटी है। दिस आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट बट लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल, वुड, टिम्बर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात हो रही है। मैंने आपको कई बार बताया है ट्राइबल पॉपुलेशंस को एक अनुमति दिया हुआ है जंगल के अंदर घुस के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं, जो इनके डेली इनकम है, जैसे छोटे मोटे लकड़ियां, हनी, ऐसा वो कलेक्ट करके बाहर बेच सकता है। तो ये सब के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउड है एंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल भी अलाउड है, पर एक क्लॉज है विदाउट कॉजिंग सीरियस डैमेज टू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के ऊपर कोई सीरियस डैमेज नहीं होना चाहिए, यह है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तीसरा है दोस्तों अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लीस्ट प्रायोरिटी है। They are those in which there is no restriction on cutting of trees and grazing of cattle. कोई restriction नहीं है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में, फिर भी वो फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन में आता है। कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं जो चाहे जो पेड़ काट सकते हैं, ऐसा नहीं, पर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके लिए प्रोसेसेस तो है, प्रोसीजर तो है, पर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में लीस्ट प्रायोरिटी है। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से कंपेयर करोगे तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शन है, राइट। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आया था झारखंड में से, झारखंड पिपरवार ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। देखिए पिपरवार ओपन कास्ट माइन इन झारखंड वाज वंस द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग माइन इन द स्टेट एंड हैड डैमेज द लोकल इकोलॉजी। मैंने आपको पहले ही बताया था झारखंड इज वेरी फेमस फॉर मिनरल रिसोर्सेस। झारखंड में कोल प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता था। तो झारखंड में एक ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट था पिपरवार, ठीक है। ये 30 साल से ऑपरेशन में था, रिसेंटली ये बंद हुआ है। अब 30 साल इसके ऑपरेशन की वजह से लोकल इकोलॉजी के ऊपर सीरियस डैमेज हुआ है। द माइन वाज इन छतरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच इज नियरली 70 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल रांची। तो झारखंड के छतरा डिस्ट्रिक्ट में है ये कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, अभी के लिए बंद है। आफ्टर अबाउट 30 years of operations, the mining activities in Jharkhand's Pipavaar open cast coal mining project, which was spread over 1,100 hectares। अब देखिए कितना बड़ा एरिया था, अभी के लिए बंद हो गया। अब देखिए कौन ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा था, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विच वॉज ऑपरेटिंग द ओपन कास्ट माइनिंग प्रोजेक्ट हैज सो फार कैरिड आउट रिकमेंडेशन वर्क। अब देखिए दोस्तों ऐसे कोई प्रोजेक्ट चलता है जहां से कोल माइनिंग किया हो, ये काम होने के बाद इसकी इकोलॉजी को रिस्टोर करना भी उन्हीं का काम है जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया होगा। अब ये सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने काफी रिक्लेमेशन वर्क शुरू किया है ऑलरेडी। 272 हेक्टेयर्स एरिया इंक्लूडिंग प्लांटेशन एंड इको पार्क एंड फ्यू वाटर बॉडीज, ये सब ऑलरेडी सेटअप कर लिया उधर। मतलब कोल पूरा निकाल दिया, वो एरिया पूरा खराब हो गया ना, तो उसको रिक्लेमेशन करना होगा, ऐसा भी होता है। तो ये जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड है, प्लांटेशन लगा दिया, एको पार्क लगाया, फ्यू वाटर बॉडीज भी सेटअप किया है 272 हेक्टेयर्स में। अभी भी बहुत सारे एरिया बाकी है क्योंकि टोटल ये 1100 हेक्टेयर एरिया है। कायाकल्प वाटिका इनिशिएटिव टर्न बैरन लैंड इनटू प्लेसेस ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट। अब इनका जो रिकमेंडेशन वर्क है, ये जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के थ्रू जो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाला जो प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएटिव है, इसका नाम है कायाकल्प वाटिका। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंड रिकमेंडेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द of the overall mining process once the mineral from a mine are exhausted and mine is closed। देखिए मैंने आपको पहले बताया लैंड रिकमेंडेशन मतलब एक प्रोसेस होता है। कोई भी एक कोल प्रोजेक्ट में पूरा माइनिंग होने के बाद, पूरा मिनरल्स निकालने के बाद वो एरिया को ऐसे ही छोड़ के जा नहीं सकते। ये इकोलॉजी को रिस्टोर करना भी उनका काम है। तो ये जो इनिशिएटिव रिस्टोरेशन हो रहा है, इसका कायाकल्प वाटिका नाम भी दिया हुआ है, राइट। ध्यान दीजिएगा, पिपरवार ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, राइट। अब दोस्तों झारखंड के इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन से हैं? टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है दोस्तों झारखंड में। मैप के साथ आपको मैं एक एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लोकेशन दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला है डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का लोकेशन साउथ ईस्ट झारखंड में आता है। इधर देखिए डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रिसेंटली काफी न्यूज में था, फॉरेस्ट फायर्स हुआ था, काफी हानि पहुंचाया था फॉरेस्ट फायर्स ने डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, राइट। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थन झारखंड में आता है, बिहार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। फिर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्धा का नीचे हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है दोस्तों कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको बिहार के बॉर्डर शेयर करते हुए मिलेगा नॉर्थन झारखंड में। फिर लवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी नॉर्थन झारखंड में है। महुआ द्वार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7 नंबर, ये आपको वेस्टर्न झारखंड में मिलेगा दोस्तों। फिर है पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि पलामाऊ टाइगर रिजर्व भी है, इसके आसपास बेटला नेशनल पार्क भी है। इधर आपको मिलेगा पलामाऊ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 9 नंबर पे आपको साउथ वेस्ट झारखंड में मिलेगा।
पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर परसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि परसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट। परसनाथ हिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड इसके आसपास में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो है तोपचांजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। और एक दोस्तों उदवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको नॉर्थ ईस्ट झारखंड में मिलेगा, करीब इधर, ठीक है। यह है उदवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एक नेशनल पार्क है झारखंड में, राइट। तो दोस्तों फाइनली झारखंड से रिलेटेड और एक न्यूज डिस्कस करके इस वीडियो को हम इधर फिनिश करते हैं। झारखंड वाइब्स 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फॉर आयरन और माइनिंग। देखिए दोस्तों, ये करीब 1 साल पहले की न्यूज है। काफी न्यूज में आया था, झारखंड में 3 मेजर फॉरेस्ट डिवीजन को पूरा डिफॉरेस्ट किया। किसके लिए? आयरन और माइनिंग के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया झारखंड में काफी मिनरल रिसोर्सेस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जल्दीबाजी में 3 ऐसा फॉरेस्ट डिवीजन को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने का प्लान में था, वो पूरा फॉरेस्ट डिवीजन को तमाम कर दिया। बेसिकली डिफॉरेस्टेशन करके उधर अंडरग्राउंड माइनिंग आयरन और निकालने के लिए शुरू कर दिया, ठीक है। तो कौन कौन सा फॉरेस्ट डिवीजन था? ससांगडा बुरु इन सरांदा फॉरेस्ट डिवीजन, बामियाबुरु इन कोल्हान फॉरेस्ट डिवीजन, सोंगरा और तेबो इन पोराहट डिवीजन। देखिए ये नाम आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वैसे 1 साल पहले की न्यूज है, फिर भी हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी में 1-2 साल का करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है। देखिए तो ससांगडा बुरु, बमियाबुरु एंड सोंगरा, ये तीनों ध्यान दीजिएगा, ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्लान में था। अब आप पूछोगे कब था ये प्लान? देखिए दोस्तों 55 साल पहले इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अभी के लिए इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ही नहीं, पर 55 साल पहले मतलब नवंबर 24, 1965 को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाला डेलीगेशन ने इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का रिकमेंडेशन दिया था, राइट। पर यह सब किसी को पता ही नहीं चला। स्टेट गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में ये आयरन ओर वाला प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए ये तीनों फॉरेस्ट डिवीजन को तमाम कर दिया, ठीक है। तो काफी न्यूज में आया था, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, राइट। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। झारखंड स्टेट के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में छोटा सा एक लेक्चर था ये। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाएगा। आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। अगले वीडियो में मिलते हैं और एक स्टेट के प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे।